Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain depreciation. Depreciation किसे कहते हैं? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी है, प्लांट है, इसकी वैल्यू में रिडक्शन हो जाना, इसकी वैल्यू में कमी हो जाने को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम घर से ही लेकर चलते हैं कि मेरे घर में मैंने एक सोफा 50,000 रुपए का परचेज किया। एक साल के बाद मेरे को लगा कि मैं दूसरा सोफा खरीदूं, उसके लिए मुझे वो वाला पहले वाला सोफा बेचना जरूरी था। जब मैंने उसको रीसेल के लिए डाला तो मुझे उसकी वैल्यू केवल 35,000 मिली। एक साल में 15,000 सोफे की वैल्यू गिर चुकी थी। इसी को हम इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे चल के बताते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं, या फिर एक मोबाइल की बात करते हैं। यदि आपने एक मोबाइल 20,000 रुपए का परचेज किया है और एक साल बाद आप उस मोबाइल को बेचना चाहते हो तो आपको उतने रुपए नहीं मिलेंगे जितने रुपए का आपने परचेज किया है, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज को यूज करते हो तो उसमें नॉर्मली वेयर एंड टियर हो जाता है, उसमें टूट फूट हो जाती है, उसके कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं, या फिर समय के साथ साथ उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होने लगती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होने को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, जब आप कॉन्टिन्यूसली किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो कॉन्टिन्यूसली यूज करने के कारण कई बार उसमें कुछ ना कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं, और स्टार्टिंग में तो वो काफी नया होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप यूज करते हो तो वो पुराना होने लगता है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आने लगती है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है किसी भी एसेट का, प्रोडक्ट का आउटडेटेड हो जाना। आउटडेटेड होने के कारण उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कमी आ जाने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके सेम कॉजेस है, वेयर एंड टियर। आप जब एक मोबाइल लेकर आए, आप उसे कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली यूज करने के कारण उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा है। उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, उसमें कुछ पार्ट खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। एफ्यूजन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल लेकर आए, आपने मोबाइल को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, उसको ऐसे ही अंदर उठाकर रख दिया, अपनी अलमीरा में बंद कर कर रख दिया, उसकी पैकिंग तक आपने नहीं खोली, लेकिन 6 महीने बाद यदि आप उस मोबाइल को दोबारा बेचते हो तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने प्राइस का आपने खरीदा है, क्योंकि 6 महीने समय बीत चुका है और समय के बीतने के कारण उसकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली कमी हो गई है। थर्ड, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस 2 टाइप के होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में क्या वजह होती है? किसी भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण पुराने प्रोडक्ट की, पुरानी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। फॉर एग्जाम्पल,
पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, लेकिन जब कलर टीवी आने शुरू हुए, नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी आने के कारण ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनने बंद हो गए। या पहले बटन वाले मोबाइल चलते थे, लेकिन जब से टच स्क्रीन मोबाइल आने शुरू हुए हैं, बटन वाले मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण उस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन आने लगता है। चेंज इन डिमांड, कोई भी फैशन नया आ जाने के कारण पुरानी चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं और उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। पहले रबर के शूज चलते थे, अब लेदर के शूज चलने लग गए हैं, डिमांड चेंज हो गई है। या पहले जब हम छोटे थे तो कपड़े के, नॉर्मल कपड़े के शूज चलते थे, अभी स्पोर्ट्स के ब्रांडेड शूज चलने लग गए हैं। तो डिमांड में चेंज आने के कारण भी प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन होने लगता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किसे कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जिसके बारे में प्रोड्यूसर को कोई भी जानकारी ना हो। एक्सपेक्टेड जिसकी प्रोड्यूसर को नॉलेज है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी नॉलेज ही नहीं है। अचानक बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आग लग गई, सारी की सारी मशीनरी जल गई, बिल्डिंग जल गई, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। या रिसेशन, रिसेशन माने मार्केट में रिसेशन आ जाए, मंदी की सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और इसकी जानकारी भी प्रोड्यूसर को नहीं होती है। डेप्रिसिएशन में केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आता है और इसके लिए डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म एक मशीन खरीदती है और उस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है। एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी गई है और वो 10 साल चलेगी, तो पर एनम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में कितना रुपया डाला जाए, इसके लिए उसकी मशीन की कॉस्ट को उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से डिवाइड करने पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन फंड में डाला जाएगा, उसकी वैल्यू पता चल जाती है। यदि मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो पर ईयर फर्म 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालती है, ताकि 10 साल बाद जब वो मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़े तो फर्म को बल्क में खर्चा ना करना पड़े। इस जो रुपए को कलेक्ट किया गया है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाला गया है, उससे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जा सके, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इंश्योरेंस के द्वारा कवर किया जाता है। डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, जैसे करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो कोई भी नाम से यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इजीली, यदि आपको इन सारे नाम और डेप्रिसिएशन की नॉलेज है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। होप सो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। टिल देन बाय, टेक केयर।